हाय एवरीवन। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें म्यू को दिखाया जाता है जो कि टॉप और टॉन को आवाज़ देते हुए वॉशरूम में आ जाता है। तभी वॉशरूम से टॉप जो है वो बाहर आ जाता है और म्यू उससे कहता है कि तुम अब तक शॉवर ले रहे हो। तो टॉप उससे कहता है कि यूजुअली मुझे शॉवर लेने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो म्यू उससे पूछता है कि टॉन कहाँ पे है। तो टॉप उससे बताता है कि वो तो पहले ही चला गया। तो म्यू उससे कहता है ठीक है मैं शॉवर ले लेता हूँ। तो टॉप उससे कहता है कि मेरे साथ शॉवर लो। तो म्यू उससे कहता है नहीं मुझे शाय फ़ील हो रहा है। तो टॉप कहता है कि इसमें शाय फ़ील करने वाली क्या बात है, तुमने मुझे पहले भी ऐसे देखा है। और ऐसा बोल के वो जो है म्यू को वॉशरूम के अंदर ले लेता है। हमें दिखाया जाता है कि टॉन जो है वो बाजू वाले वॉशरूम में ही छुपा हुआ होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे टॉप जो है वो म्यू के घर में होता है और वो उसका टेबल फिक्स करने में हेल्प कर रहा होता है। तभी वहाँ पे म्यू आ जाता है। टॉप म्यू से कहता है कि ये टेबल असेंबल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इसमें तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो म्यू उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये मत करो। तो टॉप उससे कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, ताकि जब भी तुम इस टेबल को देखो तुम्हें मेरी याद आ जाए। फिर म्यू जो है उसे कुकीज़ खाने के लिए देता है। तो टॉप उससे कहता है अरे मेरे हाथ कब से टेबल फिक्स करने से दर्द कर रहे हैं, तो तुम मुझे खिलाओ। तो म्यू उसे मना करता है। तो टॉप उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो म्यू इस बात को मान जाता है, लेकिन म्यू जो है वो अलग यूनिक तरीके से उसे खिलाने की कोशिश करता है। मतलब वो जो कुकी है ना वो अपने मुँह में रख देता है और बोलता है कि खाओ यहाँ से। तो टॉप उससे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? ऐसा बोल के वो उसके क्लोज़ आना स्टार्ट कर देता है और म्यू जो है वो पीछे-पीछे जाने लगता है। ऐसा करते हुए वो दोनों जो है काफ़ी क्लोज़ आ जाते हैं और टॉप जो है वो कुकी खा लेता है और उनकी सडन किस होती है। म्यू उसे कहता है कि तुमने मेरे लिए टेबल फिक्स किया, ये इसका रिवॉर्ड है। तो टॉप उससे दोबारा किस करता है तो म्यू उसे बोलता है कि टॉप तुम ऐसा नहीं कर सकते, पहले तुम्हें मुझ पे हिट करना होगा, पता है ना? तो टॉप उससे माफ़ी माँगता है। फिर म्यू उससे कहता है कि काफ़ी लेट हो गया, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तो टॉप उससे कहता है कि अरे मैं बहुत ज़्यादा थक गया और वो मैं अभी घर नहीं जा सकता, क्या मैं यहाँ रुक नहीं सकता? तो म्यू उससे कहता है कि ठीक है लेकिन तुम्हें कोच पे सोना होगा। टॉप उससे कहता है कि मैं इसके पहले भी तो तुम्हारे साथ सो चुका हूँ ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है? तो क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते? तो म्यू उससे कहता है कि पहले वाली बात अलग थी और अब जो है तुम मुझ पे हिट कर रहे हो। तो टॉप कहता है ठीक है मेरे लिए एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट ले आना क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो म्यू उससे हाँ बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टॉन को दिखाया जाता है जो कि निक के साथ अपनी नाइट स्पेंड कर रहा होता है। तभी निक जो है वो उठ के बैठ जाता है और उससे पूछता है कि हम काफ़ी दिनों से मतलब सेक्स कर रहे हैं, एक साथ सोए हुए हैं, तो हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है? तो टॉप उससे कहता है कि तुम कौन-सा रिश्ता रखना चाहते हो? सेक्स बडी या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट? तो निक उससे पूछता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो टॉप उससे कहता है कि सेक्स बडी में ये होता है कि हम दोनों को एक-दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम बस सेक्स करेंगे। और फ्रेंड्स विद बेनिफिट का मतलब है कि हम कभी-कभार एक-दूसरे के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। तो निक उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो टॉप बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मेरे लिए फ़ील करने लगे हो? अगर ऐसा है तो हम ये सब यहीं पे रोक सकते हैं। मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता। तो निक उससे कहता है कि मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा, मुझे बस क्यूरियोसिटी हो रही थी इसलिए मैंने पूछ लिया। ठीक है, मैं बस तुम्हारे लिए तुम्हारा फक बडी बन के रहने के लिए तैयार हूँ। तो टॉप उससे कहता है ओह बेबी तुम नाराज़ हो गए। देखो नाराज़ मत हो, मैं इस रिश्ते को थोड़ा-सा आगे बढ़ा लेता हूँ और हम दोनों जो है वो घूमने भी जाया करेंगे। ऐसा बोल के वो उसे किस करके वहाँ से चला जाता है और निक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंड जो है एक लड़की के साथ आ रहा होता है और वो लोग जो है बाहर घूमने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो है रे आ जाता है और रे सैंड को आवाज़ दे देता है। रे पूछता है कि तुम दोनों कहाँ पे जा रहे हो और ये लड़की कौन है? तो सैंड उसे बताता है कि ये मेरी दोस्त है। तो रे जाके अपना इंट्रोडक्शन उसे देता है और उसका नाम पूछता है, तो वो लड़की अपना नाम एम बताती है। तो रे उससे कहता है कि क्या तुम मेरी प्लेस पे आना चाहोगी? वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक है, म्यूज़िक है, स्विमिंग पूल है, हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। तो सैंड जो है उसे साइड में ले जाके बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ये सब क्या बोल रहे हो? और तुम उसे थ्रीसम्स के लिए इनवाइट कर रहे हो, मतलब थ्रीसम्स मतलब वो तीनों जो है एक साथ
बेड शेयर करेंगे। तो सैंड उसे मना करता है और बोलता है कि तुम तो ड्रंक होने के बाद भूल ही जाते हो कि मैं वहाँ से कब चला गया ये भी तुम्हें पता नहीं चला। तो रे उससे कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं सोऊंगा पक्का, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसा रिक्वेस्ट करते रहता है। तो सैंड उसकी बात मान जाता है। रे उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए 20,000 पेड कर दूँगा। तो सैंड जो है उस लड़की के पास जाके उसे बोलता है कि मेरा दोस्त है ना बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका है, तो मुझे उसकी केयर करनी पड़ेगी, तो आज का प्लान जो है हम कैंसिल कर देते हैं। तो वो लड़की ना उस पे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और रे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कार का दिखाया जाता है, जहाँ पे सैंड जो है वो रे पे गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या दिन आ गए मेरी अच्छी खासी डेट को ख़राब करके मैं एक ड्रंक आदमी के लिए जो है गाड़ी चला रहा हूँ। तो रे उससे कहता है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं बस मतलब आलसी हो चुका हूँ, मुझे कार चलाने में कंटाला आ रहा है। सैंड उससे कहता है कि तुम अपने लिए ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते। तो रे उससे कहता है कि मुझे ड्राइवर की क्या ज़रूरत है, तुम आज रात कुछ ज़्यादा हॉर्नी होने वाले हो क्या। ऐसा बोल के वो उसके क्लोज जाके किस करने की कोशिश करता है। तो सैंड उससे बोलता है दूर रहो, तुम्हें मरना है क्या। फिर रे उससे पूछता है कि सैंड तुम एक बार सिंगर हो, तो तुम हमेशा से वन नाइट स्टैंड करते होंगे ना। तो सैंड उससे कहता है कि हाँ मतलब मैं इतना हॉट हूँ, चार्मिंग हूँ, तो ये नॉर्मल है मेरे लिए। तो रे उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें हॉट दिखता हूँ। तो सैंड उससे कहता है कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा प्लेन हो। तो रे उसे धक्का मारता है। तो सैंड उससे कहता है अरे हम दोनों मर जाएंगे। फिर वो लोग ऐसे ही गाना गाते हुए चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें म्यू को दिखाया जाता है जो जिसे नींद नहीं आ रही होती है, और यहाँ पे टॉप को भी नींद नहीं आ रही होती है। वो दोनों भी जो है करवटें बदल रहे होते हैं। तो टॉप जो है वो उठ के बैठ जाता है और कुछ मेडिसिन खाने की कोशिश करता है। तो तभी वहाँ पे म्यू आ जाता है। मैं उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अब तक नींद नहीं आ रही है। तो टॉप बोलता है कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं उसे कहता है क्या तुम कोच पे सो रहे हो इस वजह से। तो टॉप उससे कहता है कि नहीं मुझे वैसे भी अकेले में नींद नहीं आती। तो म्यू जो है उसके बाजू में आके बैठ जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या खा रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं नींद की गोलियां खाता हूँ क्योंकि जब भी मैं अकेला सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। तो म्यू उससे कहता है कि तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे ना। तो टॉप उसे बोलता है कि नहीं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब टॉप छोटा होता है, तब उसके घर में जो है आग लगी हुई होती है जिसके धुएं से टॉप का दम जो है वो घुटने लगता है। तो टॉप कहता है कि मुझे हमेशा से डर लगता है कि जब भी मैं कभी अकेला सोऊंगा तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाऊंगा और मैं वैसे ही मर जाऊंगा। ये बात सुन के म्यू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो बोलता है कि ठीक है तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे साथ यहीं पे सो जाऊंगा। तो टॉप जो है वो बोलता है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ अब। लेकिन म्यू जो है उसी के साथ उसी कोच पे सो जाता है। तो टॉप उसे हग कर लेता है। तो म्यू उससे कहता है कि सिर्फ हग करके सोना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो टॉप उससे कहता है मेरे लिए इतना भी काफ़ी है। फिर हमें म्यू को दिखाया जाता है जो कि अपनी चेकलिस्ट का दूसरा पॉइंट भी क्लिक कर देता है कि टॉप मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टॉन को दिखाया जाता है जो कि एक फ़ोटो को क्लीन कर रहा होता है और उस फ़ोटो को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रे के घर में जो है स्टैंड और रे जो है वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। स्टैंड रे से पूछता है कि तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ पे है और वो उस चश्मिश लड़के का नाम क्या है। तो रे उसे बताता है कि म्यू उसका नाम है और अब तो उसका बॉयफ्रेंड है तो वो ज़्यादातर उसी के साथ रहता है। तो सैंड कहता है कि हाँ मुझे पता है, अब तो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स के जो है लवर है और तुम अकेले बेचारे बिगड़े बाप की औलाद, तो इसीलिए तुम्हें नए दोस्त की ज़रूरत है। तुम्हारी लाइफ भी कितनी ड्रामेटिक है ना। तो ये बात सुन के रे हंसने लगता है। सैंड उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। तो रे उससे कहता है अगर तुम मेरे दोस्त बने तो तुम्हें मुझे हर प्रॉब्लम से निकालना पड़ेगा। तो सैंड उससे कहता है कि ये फ्रेंड कम और फादर वाली फीलिंग ज़्यादा आएगी फिर तो। रे उससे कहता है कि बार वाली लड़की काफ़ी क्यूट थी, क्या वो तुम्हारे टाइप की है। तो स्टैन उसे कहता है कि मेरा ऐसा कोई टाइप नहीं है, जो मुझ पे हिट करता है मैं उसके साथ चला जाता हूँ। तो रे उससे पूछता है कि क्या कभी किसी लड़के ने तुम पे हिट किया है। तो रे स्टैंड उससे कहता है कि मुझे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो पसंद आता है जो मुझ पे हिट करेगा मैं उसके साथ चला जाता हूँ, मैं बिल्कुल ओपन हूँ। तो रे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रे जाके उसके बाजू में बैठ जाता है। सैंड उससे पूछता है कि तुमने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा, लास्ट टाइम तुमने मुझे हायर किया था ड्रंकर बड़ी बनने के लिए, तो आज क्या तुम मुझे हुक्कर बड़ी बनाना चाहते हो। तो रे उससे कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम ओके हो इस बात से।
सैंड उससे कहता है कि तुम अपने पैसे संभाल के रखो, तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट हो उसके लिए। अगर मुझे तुम में इंटरेस्ट रहा तो मैं तो फ्री में ही कर दूँगा। तो रे उससे पूछता है, तो क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है? मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? ऐसा वो उसको टीज़िंग लाइन मारते रहता है, तो सैंड उसकी तरफ देखते रहता है। रे उससे कहता है कि तुमने मुझसे अभी कहा कि तुम ओपन माइंडेड हो, तो तुम्हारा ओपन माइंड क्या मेरे लिए ओपन है? ऐसा बोल के वो उसकी तरफ देखता है और वो दोनों किस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सैंड उससे कहता है कि अगर हम इस तरह आगे बढ़ गए तो हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते। तो रे उससे कहता है कि कुछ दोस्ती जो है सेक्स से स्टार्ट हो जाती है। तो सैंड उससे कहता है कि तो क्या तुम मुझे अब भी चाहते हो, अगर मैं दोस्त भी तुम्हारा रहा तो? तो रे जो है उसे दोबारा से किस करना स्टार्ट कर देता है और वो लोग जो है नाइट स्पेंड करते हैं। फिर हमें रे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि फ्रेंड्स जो है वो सेक्स कर सकते हैं, बस हमें दोनों चीज़ें डिफरेंट रखनी है। और एंड भी कहता है कि ये पॉसिबल है, बस हमें जो है अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए कि हम एक दूसरे के प्यार में ना पड़े। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।